नमस्कार साथियों, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है जो ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अदर प्रदेश के स्टूडेंट हैं जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, जो यूपी को छोड़कर अन्य प्रदेश के रहने वाले छात्र छात्राएँ हैं। और वो कई बार पूछे, सर मैंने नोटिस लगवा दिया है और लेकिन आप लोगों ने पूछा, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अदर प्रदेश वाले नेशनल स्कॉलरशिप भर सकते हैं। आप सभी छात्र छात्राएँ या तो आप अपनी प्रदेश की वेबसाइट पर अदर देन करके आता है, अदर देन स्टेट, वहाँ से भरिए। आप जिस प्रदेश में, अगर वहाँ ऑप्शन नहीं तो आपके पास नेशनल स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। आप जो है नेशनल स्कॉलरशिप आप सभी छात्र छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं जो अदर प्रदेश के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो एससी हों, ओबीसी हों, जर्नल हों, कोई भी हो, किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो, वो नेशनल स्कॉलरशिप भर सकता है। चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीए एलएलबी का हो, एमए का हो, एमकॉम का हो, बीवोक का हो। तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए कि जो आप अदर प्रदेश से आए हो, पूछते हो सर हम लोगों को क्या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो आप लोगों के लिए एक ही स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप। आप सब आवेदन करें, एनएसपी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर स्कॉलरशिप जो है जाकर स्कॉलरशिप पे जाएं और .government.in पर जाएं, वहाँ से आप आवेदन करें। एनएसपी डालेंगे नेशनल स्कॉलरशिप, तो उस पर आएगा पोर्टल पर। ठीक है साथियों, तो आप सब जो है वहाँ से आवेदन करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो दें। उसके बाद वहाँ से भरने के बाद आप सभी विद्यार्थी उसकी प्रिंट निकालें, 2 प्रति में ऑनलाइन जो करेंगे आप उसकी 2 प्रति निकालेंगे और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे काउंटर पर जमा करेंगे, काउंटर नंबर 9 पर। मतलब स्कॉलरशिप के काउंटर पर आप महाविद्यालय में जमा करें। जो भी जानकारी है आप हमें कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स जो यूपी स्कॉलरशिप के बच्चों की लगती है वही आपकी आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ आपको मालूम है कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि आप सब जो है नंबर 1, आप जो है अगर ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी देनी होगी। वो भी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, मतलब इनकम सर्टिफिकेट। जाति मतलब कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम मतलब आय प्रमाण पत्र। वो इनकम इंग्लिश हो जाती है और आय प्रमाण पत्र हिंदी हो जाता है। ठीक है साथियों, उसकी फ़ोटोकॉपी और स्वयं स्वप्रमाणित मतलब स्वयं से हस्ताक्षर करके ही जमा करें। उसके साथ आप प्रवेश रसीद, मतलब जो आप एडमिशन के समय एडमिशन रसीद, शुल्क रसीद जिसे बोलते हैं, वो आप उसके साथ उसकी ज़ेरॉक्स लगाएंगे। आप अपने आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। जो परिचय पत्र नोटिस पे लिखा हुआ है उसका मतलब आई कार्ड है। ठीक है, काले से जो आई कार्ड मिला है। आप अपने बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। आप अपने 10th 12th की मार्कशीट, 10th और 12th दोनों की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, मतलब हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। और जो रिन्यूअल कर रहे हैं वो विद्यार्थी अपने, अगर वो रिन्यूअल किए हैं तो वो अपने, अगर सेकेंड ईयर में गए हैं तो अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी साथ में लगाएंगे, हाई स्कूल इंटर लगाएंगे साथ में, वो भी लगाएंगे। और जो कॉलेज और जो थर्ड ईयर में चले गए हैं वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की भी मार्कशीट लगाएंगे और रसीद लगाएंगे थर्ड ईयर की। फीस रसीद जो है एडमिशन शुल्क वो थर्ड ईयर लगाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर की रसीद लगाएंगे। इसी तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके हमारे पास लाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन आवेदन किए वो रहेगा, उसके ऊपर कॉलेज से एक फार्म मिलेगा, उसको भी आपको काउंटर से लेना पड़ेगा। उसको लेकर उसको भर कर जो है आप जिस जो सब्जेक्ट लिए हैं उन टीचर से आपको सिग्नेचर कराना है। 3 टीचर से अटेंडेंस के लिए वो आप टीचर के पास जाएंगे आप, तो सर लोग खुद कर देंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप लगाकर हमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फार्म पर चिपकेगी, जो कॉलेज का फार्म मिलेगा उस पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चिपकानी होगी। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर लगाकर तभी आप जमा कर दें। 27 तारीख के अंदर अंदर आप जमा कर दें। आवेदन हो रहा है, वेबसाइट चल रही है
नेशनल स्कॉलरशिप की, वो सब भरते हैं। यूपी के छात्र छात्राएँ यूपी स्कॉलरशिप भरें, उनका भी चालू हो चुका है। वो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाएँ जो यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी छात्र छात्राएँ इसको जो है आवेदन कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप। ठीक है, अदर प्रदेश वाले ये कभी ना सोचें कि नहीं भर सकते हैं, आप नेशनल स्कॉलरशिप भर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप काउंटर पर जाकर, काउंटर नंबर 9 पर, स्कॉलरशिप काउंटर पर, वहाँ संपर्क करें और आप अपनी बातें रखें। यक्स स्टूडेंट, जो फेल स्टूडेंट हैं, वो फार्म नहीं भर पाएंगे। जो मतलब फ़ेल हो गए, पूर्णतः फ़ेल हैं, वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही काउंटर पर आकर फार्म जमा करें। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स बता दिया हूँ मैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स ये नेशनल स्कॉलरशिप के लिए हो गया। यूपी स्कॉलरशिप के लिए भी डॉक्यूमेंट्स यही रहेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे हम, उसमें बढ़ेंगे, जैसे डाटा कैप्चर फार्म। ठीक है, ये बढ़ेंगे, ये आपको यूपी स्कॉलरशिप में। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो वही रहे। तो आप सभी जो है महाविद्यालय में जाएं, काउंटर नंबर 9 पर फार्म मिल रहा है। ठीक साथियों, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो जो भी हो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी, शेयर भी करें, ताकि हर बच्चे को आसानी से ये जो है सूचना मिल सके। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कॉलेज का जो फार्म लेंगे उस पर आप कॉलेज के अपने विषय के अध्यापक से, मतलब अपने विषय जो जो विषय लिए हों उस टीचर से सिग्नेचर करा कर ही जमा होगा फार्म। वो चाहे नेशनल हो चाहे यूपी वाले हों, सभी के लिए है। उसमें 75% उपस्थिति आपकी अनिवार्य है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।